हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.3 के सारे क्वेश्चन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही है रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में। तो अगर तुमने एक बारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो लेक्चर एक बारी रिवाइज करके आओ, और जिससे कि अपने को क्वेश्चंस लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5/3 1/3। हमें x और y की वैल्यू पूछा है। राइट, x और y की वैल्यू पूछा है। तो तुमको क्या करना है, ये है इसको इससे कंपेयर करो, और ये जो y है इसको इससे कंपेयर करो। तो x by 3 plus 1 बराबर 5/3। एक ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, एक ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, सिंपल। अब अगर सॉल्व करें तो माइनस इधर ले गए, तो x/3 5/3 -1, ये क्या हो गया 2/3 हो जाएगा। इतना तो सॉल्व करते हो। और ये क्या हो जाएगा y बराबर 1/3 प्लस 2/3, ये क्या हो गया 1 बन गया। और x/3 बराबर 2/3 आया, तो x बराबर क्या आ गया 2। तो तुमको x बराबर 2 मिल गया और y बराबर 1 मिल गया। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। राइट है ना। इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है, सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि इफ द सेट है ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 3 4 5 एज एलिमेंट, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी। सो नंबर ऑफ ए दे रखा है कि 3 एलिमेंट्स है, तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने निकालना बताया था तुमको। राइट, कि अगर मान लो 1,2 ए दे रखा है, ठीक है, और बी दे रखा है 3, तो ए क्रॉस बी अपन कैसे लिखते थे, लेक्चर में बताया था ना, कि 1 को पहले 3 से एक पेयर बनाते हैं, 2 को फिर 3 से एक पेयर बनाते हैं। बेसिकली सारे मल्टीपल होने चाहिए। अब अगर देखोगे तो इसका कितना ए क्रॉस बी क्या बना, इसका साइज क्या है 2 और इसका साइज क्या है 1। तो ए क्रॉस बी का साइज क्या बना 2 × 1। राइट, 2 × 1, इसका साइज 2 बना। सिमिलरली अगर तुमको ए का साइज 3 दिया है और बी का साइज तुमको दिख रहा है कि बी का साइज जो है वो 3 है, तो ए क्रॉस बी का साइज क्या होगा 3 × 3, दैट इज 9। 9 इज द आंसर। समझे। बेसिकली तुमको ए का साइज दे रखा है 3, और बी का साइज तुम यहां से देख सकते हो कि 3 है, और ए क्रॉस बी का साइज होता है कि जो ए का साइज हो इन मल्टीप्लाइड बाई बी का साइज, तो 3 × 3 9। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जी बराबर तुमको दे रखा है 7,8, एच बराबर दे रखा है 5,4,2। तो तुमसे जी क्रॉस एच पूछ रहा है और एच क्रॉस जी पूछ रहा है। राइट है ना। अभी मैंने यहां पे समझाया तुमको, ठीक है, ये पूछ रखा है तुम। तो जी क्रॉस एच कैसे लिखते हैं अपन, पहला एलिमेंट इसका लेंगे, दूसरा एलिमेंट इसका, जी क्रॉस एच यानी 7,5। जी का पहला एलिमेंट 8,5, ठीक है। फिर से जी का पहला एलिमेंट, अब एच का दूसरा एलिमेंट 7,4, जी का दूसरा एलिमेंट, एच का अभी भी दूसरा एलिमेंट 8,4, जी का पहला एलिमेंट 7 और एच का लास्ट वाला एलिमेंट 2, और लास्ट पेयर क्या बनेगा 8,2 सिमिलरली। राइट, तो ये जी क्रॉस एच हो गया। अब एच क्रॉस जी क्या होगा, सिमिलरली देखो, एच का पहला एलिमेंट लेंगे 5 और जी का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है।
अब ये हो गया। अब 4 का h के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 2 का h के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब फिर से सेकेंड एलिमेंट के साथ सेम चीज करेंगे। 5,8, 4,8 एंड 2,8, राइट। ये बन जाएगा h क्रॉस g। ठीक है, अब आते हैं ये आंसर हो गया, राइट। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तुमको क्या दिया है कि P बराबर M, N सेट है और Q बराबर N, M सेट है, राइट। तो तुमसे पूछा है, तुमको दे रखा है कि P क्रॉस Q ये है, क्या ये सही है? M, N और N, M सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अपन अभी ये क्वेश्चन लगाया है। देखो, सबसे पहले P का फर्स्ट एलिमेंट लो M, उसको Q के सारे एलिमेंट के साथ कर दो, M क्रॉस N और M क्रॉस M। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट लो N, इसको Q के सारे एलिमेंट के साथ करो, N, M। सो ये तुम्हारा P क्रॉस Q बनेगा, ना कि ये। सो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, राइट। सिमिलरली दूसरा तीसरा भी तुम लगा लेना, अगर कुछ डाउट हो तो मेरे से बात कर लेना, है ना। अब आते हैं पांचवें स्टेटमेंट पे। पांचवा क्या दे रखा है कि A बराबर अगर -1,1 है तो A क्रॉस A क्या होगा? A क्रॉस A क्या होगा? ठीक है, तुमको सबसे पहले क्या करना है, अपना सिंपल वाला फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, एक और लिख लेना, -1,1। अब A क्रॉस A कैसे निकालते हैं अपन? -1 को पहले दूसरे A के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -1 को दूसरे A के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 को दूसरे A के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पेयर बना देंगे। बेसिकली मल्टीप्लाई मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, है ना। ये बन गया A क्रॉस A, है ना। अब इसको एक और A नीचे लिखो और उसके एलिमेंट के साथ पेयर बना दो। ठीक है, अब A क्रॉस A क्या होगा? अब बेसिकली तुम इसको इससे के साथ कर रहे हो पेयरिंग, राइट। तो पहला एलिमेंट लो, उसको इन दोनों के साथ पहले कर लो, -1 इसका पहला एलिमेंट, फिर -1 इसके दूसरे एलिमेंट के साथ, ये बन गया। अब दूसरा एलिमेंट लो, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों के साथ कर दो, -1 और क्या बनेगा? -1 और 1। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट लो, 1 इसका पहला एलिमेंट, 1 इसका दूसरा एलिमेंट। ठीक है, अब इसी तरह लास्ट वाले का भी कर दो, 1 -1 और 1 +1। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा A क्रॉस A, राइट। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले A क्रॉस A किया, फिर A क्रॉस A को A के साथ फिर से एक बारी क्रॉस कर दिया, है ना। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस, फाइंड A एंड B। तुमको A क्रॉस B दे रखा है क्या? A, X, A, Y, B, X और B, Y, है ना। अभी तुमको बताया मैं कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, E का पहला एलिमेंट चूज करते हैं और उसको B के एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर A का अपन ने पहला एलिमेंट चूज किया होगा, A होगा, राइट।
और बी के जो इन दोनों एलिमेंट के साथ अपन ने पेयर बनाया है वो होगा एक्स और वाई, है ना। ठीक है, अब देखो दूसरा एलिमेंट ए का क्या होगा, बी, और बी का पेयर क्या बन रहा है, एक्स और वाई के साथ। तो बी तो अपना हो गया क्लियर, और ए के अपना स्मॉल बी के साथ ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एंड बी, राइट। सिंपल। अपने को ये देखना है कि ए वाला जो अपन ए वाला जो बना रहे हैं अपन सेट, उसमें सबसे पहले अपन ए क्रॉस बी लिखने के लिए क्या करते हैं, ए का एक एलिमेंट चूज करते हैं, उसके पेयर बनाते हैं बी के सारे एलिमेंट के साथ। तो ए का एक पेयर यूज किया, एक नंबर ले लिया और उसका बी के एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया, तो ए एक्स ए वाई। ठीक है, अब दूसरा क्या किया, ए का एक दूसरा एलिमेंट लिया दैट इज बी, और उसका एक्स और वाई के साथ बी के एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया, बी एक्स बी वाई। समझा, सिंपल। अब अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, ए बराबर तुमको ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, सी बराबर 5,6 दिया है, डी बराबर 5, 6, 7, 8 दिया है। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी एंड सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। समझे। अब तुमको बेसिकली इसमें चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपन जो जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दे रखा है तुमको, 1,2, बी बराबर क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4, और सी बराबर क्या दे रखा है, 5,6, और डी बराबर क्या दे रखा है, 5, 6, 7, 8, है ना। और हमसे क्या पूछा है, ए एंड सी इज इक्वल टू बोल रहा है ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी के बराबर है। ठीक है, अब तो तुम सबसे पहले क्या करो, बी, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी एंड सी निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर तुम बी एंड सी का निकालोगे, बी एंड सी क्या होगा, बी एंड सी कोई एलिमेंट कॉमन है, बी एंड सी अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, देख पा रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, है ना। और ए क्या है, 1,2 है, और इसका क्रॉस किसके साथ लेना है, एम्प्टी सेट के साथ, तो ये क्या बना है, एम्प्टी सेट बना, है ना, क्योंकि अपना कोई पेयर ही नहीं बन पाएगा किसी के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या है, एम्प्टी आया। अब दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी एंड बोल रहा है ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब देखो ए क्रॉस बी तुम निकालोगे, 1 का पेयर इसके साथ, 2 का पेयर इसके साथ, सबके साथ सब बन जाएगा। ठीक है, और ए क्रॉस सी क्या बनेगा, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। चलो तुमको मैं निकाल के दिखाता हूं, बाकी इसका एम्प्टी ही सेट आएगा, वो देख चुका है मेरे को। तो ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या क्या पेयर बन पाएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। ठीक है, अब दूसरा 2 के साथ करते हैं, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ये बन गया तुम्हारा ए क्रॉस बी का पहला सेट। अब इसका किसके साथ क्रॉस लेना है, ए एंड सी का, ए क्रॉस सी का। तो ए क्रॉस सी का क्या सेट बन रहा है, 1,5, 1,6, ठीक है, और 2,5 और 2,6। ये बन गया दूसरा सेट। अब इन दोनों के बीच में एंड कर रहे हैं, तो क्या दोनों सेट में कोई पेयर कॉमन दिख रहा है तुमको, कोई पेयर कॉमन दिख रहा है, 1, 1 कहीं नहीं है, 1, 2 कहीं नहीं है, 1, 3 कहीं नहीं है, 1, 4 कहीं नहीं है, 2, 1 कहीं नहीं है, 2, 2 कहीं नहीं है, 2, 3 कहीं नहीं है, 2, 4 कहीं नहीं है। तो इसका एंड क्या आया, बेसिकली यहाँ पे एंड अपन कर रहे हैं, राइट। एंड क्या आया, ये जो एंड है वो एम्प्टी आया, राइट। मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा
कि ये सही बात है। ठीक है, अब दूसरा वाला भी सॉल्व करो। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सॉल्व करना इसको। सबसेट तुम समझते हैं ना कि बेसिकली उसका एक कोई भी उसके, जैसे ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी दिया है, ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, तुमको यही चेक करना है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। तो तुम एक बार ये सॉल्व करना, अगर कुछ डाउट हो तो बताना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन। तो इस 8th क्वेश्चन बोला है कि ए बराबर 1,2 दिया है और बी बराबर सेट दिया है 3,4। राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखो। ठीक है, ए क्रॉस बी लिखते हैं अपन। तो ए क्रॉस बी अपन कैसे लिखते हैं, ए का पहला एलिमेंट लो, सारे बी के एलिमेंट के साथ पेयर बना दो। अब ए का दूसरा एलिमेंट लो, बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना दो। ये बन गया ए क्रॉस बी। राइट, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। अपन जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट क्या होता है, पावर सेट अपन लिखते थे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n। राइट, 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। तो अब अगर इसका तुमको पूछा है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, 1 2 3 4। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n बराबर 4 है। तो टोटल सेट कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 4। टोटल नंबर ऑफ सबसेट। राइट, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 16। और इसको लिस्ट कैसे करोगे, देखो अब इसको अगर लिस्ट करने की बात आई तो सबसे पहला एक तो हो जाता है एम्प्टी सेट, जिसको अपन ये भी लिखते हैं, और ये एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा सेट क्या लिख सकते हो कि एक एक साइज वाला, एक एक साइज वाला मतलब एक एक करके सबको लिख दो। 1,3 ये हो गया एक सबसेट, 1,4 ये हो गया एक सबसेट, 2,3 ये हो गया एक सबसेट, और 2,4 ये हो गया एक सबसेट। राइट, ये हो गया कितने, 5। अब दो साइज के, अब 1,3, 1,4 एक सबसेट बन जाएगा, 1,3, 2,3 एक सबसेट बन जाएगा, 1,3, 2,4 एक सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली 1,4, 2,3 एक सबसेट, 1,4, 2,4 एक सबसेट, सिमिलरली 2,3 एंड 2,4 एक सबसेट। अब 3 साइज का देखेंगे तो ये तीनों को मिलाओ, ये 3 ये 3। अब 4 साइज का देखेंगे तो एक ये बन जाएगा। बस यही करना है अपने को। और एक ये 3 साइज का है तो ये भी बन सकता है ना। तो वो वही सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बेसिकली इसके लिखने हैं तुमको। तो मैंने 1 साइज का लिख दिया है, 2 साइज का तुम लिखो, 3 साइज का तुम लिखो, 4 साइज का तुम लिखो। टोटल नंबर ऑफ सेट तुमको मिलेंगे 16 ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। ठीक है, बोला है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2 इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ये दे रखा है, फाइंड ए एंड बी बोला है अपने से। नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स बोला है कि 3 है, नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स बोला है 2 है। ठीक है, और तुमको बोल रखा है कि ए क्रॉस बी में ये प्रेजेंट है, ये पूरे नहीं है बट प्रेजेंट है। तो तुम क्या इसको बता नहीं सकते हो कि बी क्या होगा। सबसे पहले अपन बी लिखते हैं, बी के 2 एलिमेंट तुम इसको देख के बता नहीं सकते हो कौन कौन से होंगे। जो 2 डिफरेंट एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 1 और 2, क्योंकि यही 2 हैं बी के वैल्यूज में। राइट, और ए क्या लिख सकते हो, ए क्या डिफरेंट हो सकता है,
एक्स वाई एंड जेड, यही होगा ना, राइट? सिंपल। ये हो गया और ये भी होगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, x1 x2 y1 y2 z1 z2। अपने को कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, तो x1 दे रखा है, y2 दे रखा है और z1 दे रखा है, सिंपल। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th पे, ठीक है। बोल रखा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल हैज नंबर ऑफ एलिमेंट एज 9, ठीक है, 9 दे रखा है, विच एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए बोल रखा है। अगर ए क्रॉस ए 9 दे रखा है तो ए का साइज क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा। अपन क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 9 होना चाहिए। अब ये नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 9, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है ना, 3 है, तो इसका वैल्यू 3 होगा। अब तुमको कुछ एलिमेंट दे रखे हैं विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। तो इसमें से तुमको 3 डिफरेंट एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। 1 एक डिफरेंट एलिमेंट है, तुम देखोगे तो, राइट, एक 0 है और एक 1 है ना। ये हो गया तुम्हारा 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब इसी का तुमको ए क्रॉस ए लिखना है, तो पहले ए लिख लो एक बार और ए क्रॉस ए लिखना चालू करो। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला एलिमेंट लो, उसको तीनों के साथ करो, पहला एलिमेंट तीनों के साथ हो गया, दूसरा एलिमेंट तीनों के साथ, तीसरा एलिमेंट तीनों के साथ, राइट। ये हो गया तुम्हारा ए क्रॉस ए, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 हुआ। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है, 1.2 पे आते हैं। चलो, ये तुमको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि लेट ए बराबर दिस, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू, रिलेशन क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन में, x, y है, ठीक है, और 3x - y शुड बी 0 एंड वेयर x, y बिलोंग्स टू ए। ये दे रखा है ना रिलेशन तुमको, है ना। और ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1 से लेके 14 तक, सॉरी, ठीक है, 14 तक। तो अब अपन इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, y बराबर 3x - y बराबर 0 दे रखा है, तो y बराबर 3x लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और बोल रहा है कि x और y a से ही बिलोंग करते हैं, तो x और y इसी में होने चाहिए, ठीक है। अब तुमको x की वैल्यू 1 रखोगे तो y क्या आएगा, अब यहाँ पे अपन डिफरेंट x लिखते हैं और डिफरेंट y लिखते हैं। अगर x की वैल्यू 1 दिए तो y आया 3, x की वैल्यू 2 दिए तो y आया 3 3 जा y 3 2 जा 6, जो कि y अभी भी इसमें लाई करता है, ठीक है, a में ही लाई करता है, क्योंकि बोला x और y a से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और x बराबर 3 दिए तो y क्या आया 9, और x बराबर 4 दिए तो y क्या आया 12, और x बराबर 5 दोगे तो y क्या आएगा 15। बट अपन ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, क्यों, y बराबर 15 लाई करता है क्या a में, नहीं, तो x अपन 5 कभी दे ही नहीं सकते, समझे। तो अपना x और y की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब तुमसे पूछा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मैंने बोला था डोमेन क्या होता है, जो कि अपन इनपुट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, वो होता है डोमेन।
इनपुट वैल्यू क्या अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू जो बेसिकली होती है वही डोमेन होती है 1 2 3 4। और कोडोमेन क्या होता है, जिसमें रेंज रेंज यानी ये जिसमें वाई लाई करता है, वाई किस में लाई करता है, इसमें लाई करता है, तो पूरा ए सेट ही डोमेन बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या क्या है 3 6 9 12। सिंपल है ना। पहला क्वेश्चन क्लियर। डोमेन क्या होता है, जो अपन इनपुट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं यानी एक्स। कोडोमेन क्या होता है, जहां पे हमारे आंसर लाई कर सकता है, तो आंसर हमारा इसमें लाई कर सकता है, तो बेसिकली ए ही हो गया कोडोमेन। और रेंज क्या हो गया, जो वाई की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड रेंज, तो अपन वाई की वैल्यू रेंज में लिख देंगे। हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर वेयर आर इज इक्वल टू दिस एक्स कॉमा वाई, वेयर इक्वेशन सबसे पहले लिखा करो, y बराबर x प्लस 5 दे रखा है और x नेचुरल नंबर है लेस देन 4। x नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या हो गया, मतलब अपन x क्या दे सकते हैं 1 2 3, सिंपल x अपन 1 2 3 ही दे सकते हैं, और y कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तुमको रिलेशनशिप लिखना है, तो रिलेशनशिप कैसे लिखोगे, वो जो अपन पेयर बना के लिखते थे वो वाला। सबसे पहले अपन y निकालते हैं, y x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आया 6, x बराबर 1 के लिए y क्या आया 6, x बराबर 2 के लिए y क्या आया 8, x बराबर 2 के लिए y आया 7, x बराबर 3 के लिए y आया 8, है ना। तो अपन रिलेशन कैसे लिखते थे, 1 का पेयर किसके साथ, अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो y क्या आ रहा है 6, 2 इनपुट दे रहे हैं तो y क्या आ रहा है 7, 3 इनपुट दे रहे हैं तो y क्या आ रहा है 8। तो ये बेसिकली तुम्हारा हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तुमने अपना रिलेशनशिप बता दिया क्या है। ठीक है, अब तुमसे डोमेन एंड रेंज पूछा था, डोमेन और रेंज, तो मैंने तुमको पहले ही बताया जो इनपुट वैल्यू अपन दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया 1 2 3, और रेंज क्या होगा जो आउटपुट आ रहा है 6 7 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ए बराबर दिस बी बराबर दिस, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई एक्स, रिलेशन एक्स द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स माइनस वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि अपन जो निगेटिव साइन आता है उसको हटा दें। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, ऑड होना चाहिए, मतलब इसका अगर 2 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और x बोल रहा है कि a से बिलोंग करता है और y b से बिलोंग करता है, और a क्या दे रखा है 1 2 3 5, और b दे रखा है 4 6 9। ठीक है, अब तुमको बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ठीक है, तो अब अगर तुम x a से बिलोंग कर रहा है तो 1 - 4 देखोगे तो क्या आ रहा है -3, जो कि ऑड है, राइट, ऑड है ना -3। अपन साइन को निगलेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंस अगर कर रहे हैं, बोल रहा है कि डिफरेंस बस लेना है अपने को, तो 3 ऑड है, राइट। तो क्या एक पेयर बन गया x बराबर 1 और y बराबर 4। दूसरा पेयर ढूंढे तो
अगर x को 6 के साथ करते हैं, 6 माइनस 1 5 आ रहा है, तो x1 और y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। और x1 और 9 को देखें तो 9 माइनस 1 8 आ रहा है, तो नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता आंसर। अब दूसरा x बराबर 2 के लिए देखते हैं कौन कौन सा आंसर हो सकता है। 4 माइनस 2 2 इवन, 2 माइनस 6 इवन, 2 माइनस 9 ऑड, तो y बराबर 9। x बराबर 3 के लिए देखें तो 3 माइनस 4 1 आ रहा है, तो ये बन जाएगा एक पेयर। और x बराबर 3 6 माइनस 3 ऑड आ रहा है, तो ये एक पेयर बन जाएगा। 5 के लिए देखें तो x बराबर 5 के लिए भी सिमिलरली 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, तो 1 क्या आता है, ऑड होता है, तो 5,4 x बराबर 5 6 1 ऑड, ठीक है। डिफरेंस तो ऑड हो रहा है ना, सबका सबका डिफरेंस देखो, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 2 7, सब ऑड है। 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 3 1, 4 माइनस 5 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो ऑड, 6 माइनस 5 1 दैट इज ऑल्सो ऑड। तो ये सारे तुम्हारे क्या बन गए, पेयर, जो कि आंसर में लाई करेंगे, ठीक है। तुमको क्या बोला है, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म ये वाला होता है। सिमिलरली बस तुमको 1,4 ये आंसर सारे लिख देने हैं। 2,9 3,4 3,6 5,4 5,6, ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, है ना। अब अगला आते हैं, shows a relationship between sets P and Q, write this in set builder form and in roster form। यार ये भी देखो तो काफ़ी आसानी सवाल है। तुमको वो जो फिगर बना के दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, और यहाँ पे 7 दिया है। यहाँ क्या दिया है, 3 4 और 5, ये है P और Q, है ना। रिलेशनशिप क्या है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अपन लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, ये है बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो अपन अगर रिलेशनशिप डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलरली लिखो, देखो P, Q, ठीक है, P, Q। अब अगर Q देखोगे तो हमेशा P माइनस 2 है, Q देखोगे तो P माइनस 2 है, 3 P माइनस 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो Q क्या है, P माइनस 3, ये है ना Q, राइट। और क्या बोल रखा है, अपन बोल देंगे कि P बिलोंग्स टू कैपिटल P और Q बिलोंग्स टू स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। दैट इज बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म ये वाला फॉर्म होता है, तो सिंपल लिख दो, एक एक पेयर बना दो, P से एक पेयर उठाओ और Q से दूसरा पेयर, 6 4 7 5, ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, है ना, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5th वाला। ओ, इसमें डोमेन एंड रेंज भी पूछा है। डोमेन रेंज तुम बता सकते हो, डोमेन में क्या बोला था कि जो तुम इनपुट दे सकते हो दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो इनपुट अब ये क्या दे रहे हैं, सारी पी की वैल्यू अपन इनपुट दे रहे हैं, तो ये डोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, जो आउटपुट आ रहा है, 3 4 5 इज आउटपुट एंड दैट विल बिकम रेंज एंड दैट विल बिकम डोमेन ना। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। A बराबर दे दीजिए, लेट R बी द रिलेशनशिप ऑन A डिफाइंड बाई B वेयर A कॉमा B एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू A एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। तो भाई ये वाला सवाल तुम खुद से लगाओ, है ना। सिंपल, सारे जो ऊपर सवाल लगाए हैं सिंपल उसी से। इसमें बस क्या दे रखा है कि B जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A है। तो मतलब जो B
बाई ए होना चाहिए, उसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। बी बाई ए का रिमाइंडर 0 होना चाहिए, समझे? तो ये सारे तुम चीजें, ये वाले सवाल तुम खुद से लगाओ, ठीक है? इसका रोस्टर फॉर्म में लिख देना, डोमेन लिख देना, रेंज लिख देना, बस सिंपल। 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, आर क्या दे रखा है, x कॉमा x प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ये दे रखा है, ठीक है? अब तुमको क्या लिखना है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज, डोमेन वो होता है जो तुम इनपुट में देते हो। इनपुट में अगर 0 दोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 दिए तो आउटपुट क्या आया, 5। इनपुट में 1 दिए तो आउटपुट क्या आया, 6। बेसिकली जो इनपुट दे रहे हो दैट इज द डोमेन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सारे इनपुट दोगे तुम, है ना? और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो y वैल्यू आ रही है दैट इज y, राइट? दैट इज y। तो y की वैल्यू क्या आ रही है हर एक इनपुट पे, 0 पे 5, 1 पे 6, 2 पे 7, 3 पे 8, 4 पे 9, 5 पे 10, ठीक है? ये हो गया ये सिंपल सॉल्यूशन। 7 वाले पे आते हैं। एक रिलेशनशिप दे रखा है, ठीक है? क्या दे रखा है रिलेशनशिप, ये x कॉमा एक्स क्यूब दे रखा है, और x क्या बोल रखा है, प्राइम नंबर है लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या है, 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं होता है ना प्राइम नंबर, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ साला। 2 3 5 और 7, दैट इज ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, राइट? 2 3 5 7, ये हो गया तुम्हारे प्राइम नंबर। अब अगर तुमको ये दे रखा है रिलेशन x कॉमा एक्स क्यूब, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, x अगर 2 दे रहे हो तो y क्या आ रहा है, 8, 2 दूना 4 दूना 8, x की क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होगा 8, और x 3 दे रहे हो तो y क्या आएगा 27, x 3 दे रहे हो 5 दे रहे हो तो y क्या आएगा 25, नहीं सॉरी 5 5 जो 125, 25 इंटू 5 125, और 7 दोगे तो क्या आएगा 49, 7 क्या होता है, फोर्टी नाइन से क्या होता है यार, मैं भूल ही गया मैं, 343 है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में आंसर, सिंपल। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए बराबर दिस दे रखा है x कॉमा वाई कॉमा जेड, और बी बराबर दे रखा है 1 कॉमा 2। तो तुमको अगर लेक्चर याद होगा, जो लेक्चर में मैंने बताया था कि a क्रॉस b के नंबर ऑफ सबसेट जितने भी बन सकते हैं, a क्रॉस b के नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, है ना? ठीक है। तो अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखते हैं तो कितना आता है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी देखते हैं तो कितना आता है 2। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी देखे तो क्या आएगा, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 6, है ना? 6 आएगा। और नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, अगर किसी भी सेट का तुमको
टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता है तो क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, टोटल होगा यहाँ पे, सॉरी, है ना, ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n, और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो अभी ए क्रॉस बी का अपन नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले हैं 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर 6। समझे तुम सवाल, देखो ए बी ये दे रखा है, तो सबसे पहले तुमसे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है तुमको। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, जो ए क्रॉस बी होता है ना, ए क्रॉस बी, ठीक है, उसके जो अपन सबसेट बनाते हैं, जो ये लिखते हैं x,1 x,2, ये जो लिखते हैं y,1 y,2 और z,1 और z,2, ये ए क्रॉस बी होगा, राइट। इसकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुए, 6 हुए ना, 2 2 4 2 6, तो 2 की पावर 6 इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एंड दैट नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, उतना हम रिलेशन बना सकते हैं ए क्रॉस बी के बीच में, ए टू बी के बीच में अपन उतना नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं। तो इस वजह से ये आंसर होगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। भाई ये बहुत सिंपल सवाल है ना, डोमेन एंड रेंज बताना है, जिसका a माइनस बी जो है, जो ये तुम x, y लिखोगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और ये दोनों खुद इंटीजर है, तो दोनों का अगर डिफरेंस इंटीजर है और ये दोनों खुद इंटीजर है, तो क्या वो सारे एलिमेंट नहीं होंगे जो सारे इंटीजर है, तो डोमेन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड रेंज इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 2.3 पे, ठीक है। 2.3 मेरे को सबसे आसान एक्सरसाइज लगती है, क्योंकि ये काफ़ी इजी है अगर तुम फंक्शन समझ गए हो, जो कि मैं समझा रखा हूँ अपने पूरे लेक्चर में, तो तुमको ये सारी चीज़ें बहुत इजी लगेंगी, ठीक है। अपन एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करते हैं। 5 सवाल दे रखे हैं, जल्दी जल्दी लगाएंगे एकदम, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। सो पहला फंक्शन की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ रखी है कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए, 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1 दे रहा हूं तो इसका 3 और 5 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए, एक ही आउटपुट आना चाहिए। अगर कहीं पे भी तुमको 2 आउटपुट दिख रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, सिंपल, ये अपन ने लेक्चर में पढ़ रखा है। और अगर तुम्हारा ये ध्यान में है तो तुम सिंपली बता सकते हो पहला वाला फंक्शन है कि नहीं। देखो सबसे पहले 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई, 1, 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, देख रहे हो, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 8 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 11 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 14 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 17 के करस्पॉन्डिंग 1 है। तो तुम देख रहे हो इनपुट अलग अलग हो रहा है, भले ही आउटपुट सेम है, इनपुट हमेशा डिफरेंट हो रहा है। तो अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए। अगर मान लो 2 1 एक 2 इनपुट पे एक जगह 1 आउटपुट आता और 2 के इनपुट पे एक जगह 3 आउटपुट आता, तो ये फंक्शन नहीं होता, समझे। एक सिमिलर इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं आ सकते फंक्शन में, तो पहला वाला क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। और अगर देखोगे ये सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट दे रहा है, तो तुम पहला वाला कौन सा फंक्शन बोल सकते हो, अगर तुमने लेक्चर पढ़ा होगा तो पहला वाला हो गया कांस्टेंट फंक्शन, जिसको इनपुट पे कुछ डिपेंडेंट ही नहीं है।
तुम कुछ भी वैल्यू दे दो, हम वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, जो कि इस केस में 1 है ना। सिमिलरली दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में भी देखोगे तो ये तुम्हारा 2 1, हर एक इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आ रहा है, राइट। अलग अलग नहीं, अब इस केस में तो आ ही रहा है ना। 2 के लिए 1, 4 के लिए 2, 6 के लिए 3, 8 के लिए 4, 10 के लिए 5, 12 के लिए 6, 14 के लिए 7, है ना। तो इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन अपन क्या लिखते हैं, एक्स में जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज डोमेन, एंड वाई में जो आउटपुट आ रहा है दैट इज रेंज। तो इसका तुम डोमेन आसानी से लिख सकते हो, जो कि जो पहला हर जगह हर पेयर में जो पहला वैल्यू है दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो क्या लिखोगे, 2 4 6 8 10 12 14, दैट इज डोमेन। रेंज क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज रेंज, है ना। अब अगले पे आते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पे 1 अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है 3, और दूसरे वाले में फिर दे रहे हैं 1 तो आउटपुट आ जा रहा है 5। तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं है। तो तीसरा वाला फंक्शन नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ रहा है, 1 के लिए भी 3 आ रहा है और 1 के लिए फिर 5 भी आ रहा है। तो ये ट्रेट नहीं हो सकते फंक्शंस के, दैट इज वाई इट इज नॉट अ फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन देखें, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो पहला क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तुमको अगर पता होगा तो मॉड ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं अपन, मॉड ऑफ एक्स क्या होता है कि अगर एक्स लेस देन 0 है तो क्या आता है माइनस, एक्स लेस देन 0 है तो क्या आता है एक्स बराबर 0 है तो 0 आता है, और एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या आता है, फिर भी एक्स ही आता है, समझे। तो बेसिकली तुम इसको कोई भी इनपुट दोगे तो वो हमेशा क्या आउटपुट देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो अभी तुमको इसका अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, क्योंकि अपन एक नेगेशन साइन लगा दे रहे हैं इसके आगे, तो क्या बन जाएगा, अगर x लेस देन 0 हुआ तो माइनस एक्स, क्योंकि नेगेशन साइन आगे लगा दिए 0, x बराबर 0 पे, और इसके लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए भी माइनस एक्स आएगा, क्योंकि अपन दोनों के आगे माइनस लगा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया इसका फंक्शन फॉर्म लिखने का। तो अब इसमें डोमेन क्या होगा, रियल फंक्शन है तो डोमेन क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर सारे रियल नंबर डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि सारे नेगेटिव रियल नंबर ही आएंगे। नेगेटिव रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। 0 भी हो सकता है और सारे निगेटिव होंगे। पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी देख रहे हो कि निगेटिव वैल्यू आ रही है, और निगेटिव वैल्यू को तो निगेटिव वैल्यू आ ही रही है। तो रेंज क्या हो गया, लेस देन 0, है ना, और डोमेन क्या हो गया, सारे रियल नंबर। तो अगर इसको अपन ये जो ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में डिनोट करते हैं, रेंज ये हो गया, और इस सॉरी डोमेन ये हो गया, और रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। 0 यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्यों लगा रहा है, समझ रहे हो। अगर तुमने सेट मेरे से पढ़ा होगा तो तुमको समझ आ रहा होगा कि ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, मतलब कि ये जो वैल्यू यहाँ लिखी है ये भी इंक्लूड हो रही है इसमें, है ना। अब अगर दूसरा वाला इसी का देखें तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तुमको पता ही होगा कि इसके अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 9 हो गया, है ना। तो एक्स क्या हो गया, एक्स की रेंज क्या होगी, 3 से लेके -3 तक, है ना, ये एक्स की रेंज होगी। अब इसमें डोमेन और रेंज लिखे तो क्या होगा,
डोमेन और रेंज। डोमेन अगर इस फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, दोनों इंक्लूडेड है राइट, तो -3 पे ये वाला ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूडेड है, और 3 पे ये वाला ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूडेड है। और रेंज आउटपुट क्या क्या हमेशा आएगा, 0 से लेकर क्या क्या आउटपुट आ सकता है, 0 से लेके हमारा आउटपुट आ सकता है 3 तक, और दोनों इंक्लूडेड होगा। इसका मैक्स वैल्यू देखोगे तो अगर तुम 0 दोगे तो क्या आएगा आउटपुट 3, और अगर 3 दोगे तो आउटपुट आएगा 0, तो वो अपन रेंज में लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखोगे तो x क्या बोल रहा है, यही वाला लिखा, बेसिकली यही वाला है ना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले सवाल पे। f(x) बराबर तुमको दे रखा है 2x - 5। तो पहला पूछा है तुमसे f(0), मतलब तुमको x की जगह 0 रखना है, तो 2 × 0 - 5 दैट इज इक्वल टू -5। दूसरा वाला क्या पूछ रखा है, f(7), है ना, तो 2 × x की वैल्यू 7, इस बार 7 दे रखी है, तो 2 × 7 - 5 दैट इज 14 - 5 9। तीसरा क्या दे रखा है, f(-3), तो 2 × -3 - 5 क्या हो गया, 2 3 6 -6 - 5 -11, है ना। ये हो गया तुम्हारा सिंपल। तुमको सिर्फ क्या करना है, x की जगह वो वैल्यू डाल देनी है जो यहाँ पे दे रखी है, x की जगह वो वैल्यू, x की जगह वो वैल्यू, है ना। चौथा क्वेश्चन भी सिंपल है। तुमको यहाँ पे भी t, c दे रखा है 9/5 c + 32, ठीक है। तुमको यहाँ पे भी सिमिलरली चीजें करनी है, अभी मैं दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, t(0) निकालो, तो c की जगह तुमको 0 प्लेस करना है, तो 9/5 × 0 + 32। ये इक्वेशन तो सॉल्व करने आती होगी, अगर 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 और 32, ठीक है, सिंपल। अब इसमें मैं लास्ट वाला बताता हूँ, फोर्थ वाला दे रखा है द वैल्यू ऑफ c हमें फाइंड करनी है, जबकि tc इसकी वैल्यू दे रखा है 212। अब इसकी वैल्यू 212 दे रखा है और हमें इस c की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो इसको इधर लाओ, तो 9/5 c बराबर, अगर इसको इधर लाते हो तो क्या हो गया, 212 - 32, यही होगा ना इक्वेशन। और अब यहां पे देखे 212 - 32 क्या हो गया, बताओ, 2 2 0, 180 होगा, सही है ना, 180। अब 9c बराबर क्या होगा, 180 × 5, और c बराबर क्या होगा, 180 × 5 ÷ 9, तो ये 9 दूना 18, 20 बचे 100, तो c बराबर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, 100, है ना, सिंपल। बाकी सब सवाल लगाना उस पार्ट के चौथे के, है ना। अब आते हैं फिफ्थ वाले में एक ही बताऊंगा, ठीक है। अब जो तुम में से बोल लो कौन सा बताऊं, चलो मैं बताता हूँ सेकंड वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला आसानी लग रहा है मेरे को, 2 - 3x रियल नंबर है तो सिंपल लग रहा है। तो f(x) बराबर दे रखा है x² + 2, ठीक है, x² + 2 दे रखा है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है ना। तो अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और हमें रेंज फाइंड करना है, राइट, रेंज, अगर x रियल नंबर है तो तुमको क्या ये दिख रहा है कि ये जो y की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू भी दोगे तो x² उसको पॉजिटिव बनाएगा और +2 पॉजिटिव, तो रेंज क्या हो जाएगा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि x² हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, हमेशा होगा x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करो, +2 ऐड कर दो, x² दोनों साइड +2, तो x² + 2 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा,
है ना। तो इसका रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया 2 से लेके 2 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू है ना, से इनफाइनाइट तक। दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अगर तुम पहला वाला भी देखोगे सिंपल इसी तरह सॉल्व करना, पहला वाला भी मैं बता देता हूं एक बारी। तो 2 - 3x लिखना, ठीक है, और x क्या बोल रखा है, ग्रेटर देन 0। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x ग्रेटर देन 0, और ये माइनस साइन लगाओ तो उल्टा हो जाएगा, राइट। तो 3x इज लेस देन 0, ये होगा। अब 2 ऐड कर दो दोनों साइड तो ये होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, अगर रेंज लिखे तो लेस देन 2, लेस देन 2 यानी यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, इक्वल टू नहीं है तो लेस देन 2 में ये वाला ब्रैकेट लगेगा, सिंपल, रेंज ये हो गया। ऐसा ही तुम थर्ड वाले भी लगा सकते हो अपने आप से। तो यार ये था पूरा एक्सरसाइज 1.2.1 से लेके 2.3 के सॉल्यूशंस, है ना। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो तुम मेरे से आके डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।